नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ जंतर मंतर में। तो यहाँ पर कई ऑब्जर्वेटरीज है जो कि बनाई है महाराजा सवाई जय सिंह टू ने। तो जंतर मंतर पहुँचना बहुत ही आसान है। ये दिल्ली के राजीव चौक कनॉट प्लेस के पास में ही है। यहाँ पर आप बाय मेट्रो या फिर टैक्सी करके ईजीली आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एंट्री की मैं बात करूँ तो 20 रुपीज़ से टिकट लगती है अगर आप कैशलेस पेमेंट करते हो। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो 25 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। तो अब एंट्री करने के बाद आप सामने देख रहे होंगे ये जंतर मंतर का पूरा एरिया है। यहाँ पर कई सारी ऑब्जर्वेटरीज है जो कि बनाई गई थी 18th सेंचुरी में बाय महाराजा सवाई जय सिंह टू ने, जिन्हें एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा शौक था और इसी के चलते इन्होंने ये ऑब्जर्वेटरीज बनाई। यहाँ पर जंतर का मतलब है यंत्र जो कि इंस्ट्रूमेंट है, और मंत्र का मतलब मंत्राना। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कैलकुलेटिंग। तो दोनों वर्ड को जब कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब बनता है द इंस्ट्रूमेंट फॉर कैलकुलेटिंग। तो यहाँ पर 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें सम्राट, जयप्रकाश, राम और मिस्र यंत्र है। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का काम है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून है, सन है, इनमें जो भी गतिविधि चल रही है, किस तरह बिहेव कर रहे हैं और अर्थ में अलग अलग जगह पर क्या समय हो रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों सम्राट यंत्र को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके ये जानकारी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका जो मेन फंक्शन है वो सोलर टाइम और लोकल टाइम का पता करना है, और जो सन की पोजीशनिंग है उसका पता करना है। सम्राट यंत्र के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो मिस्र यंत्र। इस यंत्र का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह टू के पुत्र महाराजा माधो सिंह ने किया था। ये काफी प्रसिद्ध यंत्र है। इसमें मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसमें सबसे पहला कर्क राशि वाले यंत्र, दक्षिणोत्तर यंत्र, नियत चक्र, सम्राट यंत्र और अग्र यंत्र इंक्लूड है। तो इन सभी का काम है जो सेलेस्टियल बॉडीज है, जो हमारे आकाश पिंड है, उनका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड और सन का जो डिक्लाइनेशन है उसका पता करना है। तो ये एक मल्टीपर्पस इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने कई बार इसको टीवी या न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली की जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है ये सबसे पुरानी प्राचीन ऑब्जर्वेटरी है। इसके बाद में जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इस तरह की ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो दिल्ली और जयपुर की ऑब्जर्वेटरी बताई जाती है। तो यहाँ पर इनका यूज़ सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के लिए ही नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी के लिए भी किया जाता है, जिसमें ज्योतिष विज्ञान शामिल है। इसी के अलावा जो जंतर मंत्र है वो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी को, और विश्व की जो कल्चरल और साइंटिफिक हेरिटेज है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो अन्य यंत्र है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप षष्ठमश यंत्र देख रहे हो ये सम्राट यंत्र के ईस्टर्न क्वाड्रेंट चैम्बर में है, और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है सूर्य के डायमीटर को, उसके झुकाव को और उसकी दूरी को मेजर करने के लिए। तो सम्राट और मिस्र यंत्र के बाद जो प्रमुख यंत्र है वो जयप्रकाश यंत्र है, जो यहाँ के 4 प्रमुख इंस्ट्रूमेंट में से एक है। इसका जो मेन फंक्शन है वो मेजर करना है जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का एजीमुथ और एल्टीट्यूड है। इसी के साथ में लोकल टाइम और जो राशियाँ हैं उनको ऑब्जर्व करना है। तो सामने जो स्टेयर आप देख रहे हो ये सम्राट यंत्र की जो स्टेयर है, यहाँ से अगर आप देखते हो तो सामने आपको पोल स्टार दिखता है। इसके बाद मोस्ट पॉपुलर 4th इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हो ये एक सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है राम यंत्र। इस यंत्र का नाम महाराजा सवाई जय सिंह टू के ग्रैंडफादर राजा राम सिंह के नाम पर रखा है। ये इंस्ट्रूमेंट एक सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। सेंटर में आप एक पिलर देख पा रहे हो, और जो इसका फ्लोर है उसको 30 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और ईच सेक्टर्स के बीच का गैप 6 डिग्री का है, और ये एक 360 डिग्री का सर्कल बना रही है। इसका जो मेन फंक्शन है वो मेजर करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल किसी सेलेस्टियल बॉडी के, जिसमें मेनली सन और मून आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के 2 सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी के जस्ट पीछे ही आपको सेम स्ट्रक्चर का इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। तो उसी के जस्ट साथ ही एक और सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही है। तो इसमें भी सेम चीज़ें लगाई हुई है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल सन और मून के मेजर करती है।
यहाँ पर राम यंत्र की कुछ जानकारी लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ से सारे इंस्ट्रूमेंट आप सीरीज़ में देख रहे हो। सबसे आगे जो आपको दिख रहा है मिस्र यंत्र, फिर ये सम्राट यंत्र, इसकी जो डायगोनल लाइन है यहाँ से आपको पोल स्टार दिखेगा। इसके बाद में जयप्रकाश यंत्र और सबसे लास्ट में राम यंत्र। तो इन सभी यंत्रों की खासियत मैंने आपको बताई, सबका क्या क्या काम है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप जो वेबसाइट्स है वहाँ पर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल में इनका वर्क दिखाएंगे, या फिर आप एक लोकल गाइड हायर करके इनके वर्क को और अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसके बाद में काफ़ी अच्छा एरिया है, कई सारे लोग आपको यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखेंगे और जगह को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट्स आते रहते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हो या फिर दिल्ली आ रहे हो तो इसको घूमना ना भूलें। कनॉट प्लेस आपने नाम सुना है, तो वहाँ पर मेट्रो की येलो लाइन लेकर आप पहुँच सकते हो। उसके बाद कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि ये सबसे ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी है, तो इसके चलते यहाँ पर आना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए TNT रैलिश और जंतर मंतर भी ज़रूर घूमिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।